नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की कहानी, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि मनुष्य के मन में चलने वाले संघर्ष की भी कहानी है। बहुत समय पहले भारत भूमि पर दो महान कुल थे, पांडव और कौरव। दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन राज्य पाने की इच्छा ने उन्हें एक दूसरे का शत्रु बना दिया। कौरवों के राजा दुर्योधन ने छल और अन्याय से पांडवों का राज्य छीन लिया था। पांडवों ने शांति से अपना अधिकार मांगा, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें एक सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। स्थान था कुरुक्षेत्र, एक ऐसी भूमि जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हजारों योद्धा, हाथी, घोड़े और रथ युद्ध के लिए तैयार थे। कौरवों की सेना का नेतृत्व महान योद्धा भीष्म पितामह कर रहे थे। वहीं पांडवों की ओर से अर्जुन सबसे बड़े योद्धा थे। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, देखिए पांडवों की विशाल सेना कितनी शक्तिशाली है। उनके साथ अनेक महान योद्धा खड़े हैं। इसके बाद दोनों ओर से शंख बजने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने युद्ध करने कौन कौन आया है। भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। अर्जुन ने जब चारों ओर देखा तो उनके सामने उनके अपने ही लोग खड़े थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, चाचा और रिश्तेदार। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय दुख से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार के लोगों को मारकर राज्य नहीं चाहता। इन सब की मृत्यु से मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। अगर अपने ही प्रियजनों का विनाश करके राज्य मिले तो ऐसा राज्य मेरे लिए व्यर्थ है। अर्जुन का मन भ्रम और दुख से भर गया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन अपने रथ में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और मन निराशा से भरा हुआ था। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ होता है। जब अर्जुन निराश हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे महान ज्ञान देने वाले थे। पहले अध्याय में हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भ्रमित हो जाता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और ज्ञान से वह अपने कर्तव्य को समझ सकता है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और धर्म का महान ज्ञान देंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय श्री कृष्ण।